कब्जा किए थे, उसका क्या मामला है? उसका ये मामला है, ये रह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये इनकी नीयत ख़राब हो गई है। ये चाहते हैं कि मकान पे हम कब्जा कर लें, इनका है, ये इनको देना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कोई पैसे को लेकर लालच अंदर आया था? बिल्कुल पैसे को लेकर इनको लालच था ना। हमको पैसा दे दो, नहीं तो हम अपनी लड़की का बता देंगे कि छेड़खानी की है। ये सारी बातें हैं। नहीं तो जो आरोप जो लगाया है इस पे क्या है? ये गलत है आरोप इनके तो ऊपर। ये आरोप जी किसके ऊपर लगाया है? ये इनके ऊपर लगाया नत्थू और संतोष के ऊपर। और इसमें एक मामला बीच में सामने आ रहा था पार्षद का। जी, पार्षद का क्या मामला है इसमें? पार्षद का कुछ नहीं है, वो जो सही बात है उसके लिए उनने बोला है, तो उसको भी आरोपी ठहरा दिया। तो क्या? हाँ, 33,000 रुपये लिए उसने। तो फिर इसके बाद खाली करके फिर उसके बाद खाली करके चली गई। फिर कुछ नहीं, मामला फिर शांत हो गया। फिर शांत हो गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड बुलेटिन। मैं हूं विनय नगाइच। आज हम सिपरी बाज़ार के टोरिया क्षेत्र में आए हुए हैं। यहां पर एक विवाद चल रहा था मकान को लेकर, जहां पर किराएदार ने कब्जा कर लिया था और वो पैसों को लेकर डिमांड करके वो कब्जा किए हुए थे, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित वहां थाने में भी पहुंचे थे। और जब उनको लगा कि ये मकान खाली हो जाएगा तो उन्होंने एक फर्जी आरोप लगाकर थाने पहुंच गए और ये पूरा मामला सामने लाया। हम उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है और क्या है इस मकान पे कब्जे का। मैडम, क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमारी। ये जो मकान है किस क्षेत्र में है? जे गुलशनबाड़ी के पीछे है लाहरगिर्द। ये मकान में आपके किराएदार जो रह रहे थे, हाँ। क्या नाम था उनका और कुसुम। कब्जा की हुई? कुसुम। कब्जा किए थे? हाँ, कब्जा कर रहे थे। कब से रह रही थी वो? जी 4-5 साल हो गई, 5 साल। तो आप लोगों ने खाली करने के लिए बोला तो हाँ। क्या हुआ? तो जे बोलती है हम खाली नहीं करेंगे, चाहे मर जाएंगे, खाली क्यों? नहीं करेंगे, खाली नहीं कर रहे हम। तो क्या बोलती थी? पूरा आप मामला पूरा बताइए चैनल हाँ, को। खाली नहीं करेंगे, बस कब्जा करेंगे, चाहे मर जाएंगे, बस यही बोलती है। क्या उनके नाम रजिस्ट्री थी क्या? नहीं, कुछ नहीं था। उनके नाम कोई कागज? रजिस्ट्री तो ममता के नाम से है। और कागज उनके नाम कोई नहीं था? कोई नहीं, केवल कोई किराएदार कागज आगज नहीं है। थे। तो फिर जो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है सिपरी थाने में, ये झूठ दी उसने। क्या है मामला? आप पूरा मामला बताइए। जी झूठ है, जे उसका कुछ है ही नहीं है, ना कागज है ना कुछ है। पूरे मोहल्ला से तस्वीर कर सकते हो। और एक जो छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है उस पे क्या है? उस पे सब झूठ हैगा, झूठ बोला है। हमने बोला था उनसे मकान खाली करो, तो वो कह रही थी खाली नहीं करेंगे और हम झूठी कंप्लेन करेंगे। तो ये एप्लीकेशन लेकर उसी आधार पे पहुंची थी वहाँ पर? हाँ, झूठी कंप्लेन लेके थाने पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने मतलब राजीनामा कर लिया था कि हम। क्या कुछ पैसे वैसे भी लिए थे? हाँ, 33,000 रुपये लिए उसने। तो फिर इसके बाद खाली करके फिर उसके बाद खाली करके चली गई। फिर कुछ नहीं, मामला फिर शांत हो गया। फिर शांत हो गया। इसमें जो कितने दिनों से वो यहाँ रह रही थी? कम से कम 7-8 सालें हो गई उसे रहते। मेरे ख्याल से मेरे को जानकारी लगी थी कि 10-15 दिन पहले अतिक्रमण का दस्ता भी आया था मकान खाली करवाने के आया लिए। था। तो उनसे क्या उनने कहा था? अब उसका तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग थे नहीं। उसने हमसे 1 महीने का टाइम मांगा था, तो हम 1 महीने की कह के हम लोग चले गए थे। फिर 1 महीने बाद आए तो उससे बोला खाली करो, वो खाली नहीं कर रही थी। तो फिर आपने शिकायत की? फिर हमने कंप्लेंट डाली। कहाँ कहाँ डाली थी? सिपरी थाने में डाली थी और भी जगह डाली थी, मतलब सुनवाई अच्छा, हुई। उसी आधार पे वो अतिक्रमण दस्ता यहाँ आया था मकान आई खाली थी। कराने? तो उसने बोला था कि मकान खाली करो, तो वो बोली थी खाली नहीं करेंगे, चाहे मकान टूट जाने दो। जैसे अभी मामला आपने इनसे सुना कि मकान चाहे टूट जाए खाली नहीं करेंगे, कब्जा किए थे। यहाँ पर हमारे कुछ लोग भी मौजूद हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। ये मकान पे जो टोरिया पे कब्जा किए थे उसका क्या मामला है? उसका ये मामला है, ये रह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये इनकी नीयत ख़राब हो गई है। ये चाहते हैं कि मकान पे हम कब्जा कर लें, इनका है, ये इनको देना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कोई पैसे को लेकर लालच अंदर आया था? बिल्कुल पैसे को लेकर इनको लालच था ना। हमको पैसा दे दो, नहीं तो हम अपनी लड़की का बता देंगे कि छेड़खानी की है। ये सारी बातें हैं। नहीं तो जो आरोप जो लगाया है इस पे क्या है? ये गलत है आरोप इनके तो ऊपर। ये आरोप जी किसके ऊपर लगाया है? ये इनके ऊपर लगाया नत्थू और संतोष के ऊपर। और इसमें एक मामला बीच में सामने आ रहा था पार्षद का। जी, पार्षद का क्या मामला है इसमें? पार्षद का कुछ नहीं है, वो जो सही बात है उसके लिए उनने बोला है, तो उसको भी आरोपी ठहरा दिया। तो क्या उनके ऊपर फर्जी आरोप लगा दिया? फर्जी आरोप है, बिल्कुल फर्जी है। ऐसा तो नहीं कि उनने नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो फिर उनका नाम बीच में कैसे आ गया? भाई पार्षद है, वो तो जो सही होगा उसके बोलेगा ना। और ये गलत बोल रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं। अगर कोई छेड़खानी हुई है तो मोहल्ले में इतने लोग हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं दिया?
सब। एक चीज 10-15 दिन पहले एक अतिक्रमण दस्ता भी आया था यहाँ पर, वो क्या इसी मामले में आया था? इसी मामले में आया था। वो खाली कराने के लिए? हाँ। अतिक्रमण खाली कराने हाँ। के लिए। अभी हम इनसे भी बात करेंगे कि पार्षद के बारे में, कि पार्षद का भी नाम इस मामले में आया हुआ है। वार्ड नंबर 31 के पार्षद गौरव तिवारी का इसमें नाम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। और जी मैडम, जो गौरव तिवारी पार्षद का नाम जो चल रहा है इसमें पूरा मामला है क्या? है कुछ नहीं, पार्षद ने उनकी मदद नहीं की, इस वजह से उसने उसे विदा दिया। वो क्या यहाँ आए थे? इधर नहीं आए, यहाँ कोई आया नहीं? इधर कोई नहीं आया। हाँ, फिर हम लोग गए थे उनके पास, सिर्फ इसलिए गए थे कि आप खाली करवा दो। और ये भी गई थी, कुसुम भी गई थी उसके पास। फिर क्या हुआ? अब जो हुआ, क्योंकि पार्षद ने भी कह दिया जब इनका मकान है तो तुम क्यों कब्जा कर रही? फिर तो उसने बोला तुम हमारी साइड नहीं आ तो मैं आपको भी विदा दूंगी। अच्छा, उन्होंने मतलब कि अगर पक्ष नहीं लिया तो मैं तो आपको भी विदा फंसा देंगे। हाँ। अब जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी एक मामला खबरों में भी चल रहा है कि लोग आजकल का एक ट्रेंड सा चल गया है कि अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम आपको भी फंसा देंगे। आप चाहे सही हो चाहे गलत हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम गलत भी हैं तो आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका सहयोग करें। जिस कारण से आज जो वार्ड नंबर 31 के गौरव तिवारी का एक नाम उछला बीच में कि लड़की को छेड़ा गया, कब्जा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे मामले में पूरे परिवार से और आस पड़ोस के पड़ोसियों से भी बात की गई तो ये मामला सामने खुलकर आया है कि ऐसा कहीं कोई वाक़या नहीं है। वो परिवार यहाँ पर कब्जा किए हुए था, जो कि पैसे के लालच को लेकर यहाँ पर डटा हुआ था कि कुछ पैसा मिल जाए हम यहाँ से चले जाएं। हालांकि हुआ भी ऐसा ही कि जब आरोप लगाए तो जो मकान मालिक ने है सीपरी थाने में काफ़ी नगर निगम में शिकायत की और शिकायत के बाद अतिक्रमण दस्ता भी वहाँ पहुँचा और मकान खाली कराने के लिए बोला गया, तो उससे भी समय लिया गया। समय लेने के बाद जब समय पूरा होने लगा तो एक प्रार्थना पत्र लेकर सीधे सीपरी थाने पहुँचे। सीपरी थाने में वहाँ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पार्षद ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो गलत है, गलत का साथ कोई नहीं देता है। तो जब गलत का साथ नहीं देंगे तो फंसाने का भी काम वही करेंगे। तो वही कारण हुआ कि उनको भी वहाँ पर घसीटा गया। आरोप ऐसे लगाए गए कि जो सोचने में हम आप लोग आसान समझते हैं और आसान है उन लोगों के लिए कि उनको जो पैसों का लालच होता है तो किसी का भी आरोप अपनी बेटी को भी लगा देंगे कि भाई हमारी बेटी को छेड़छाड़ किया गया है। केवल पैसा उनका मकसद होता है, केवल पैसा, ना बेटी की इज्जत से मतलब है ना अपनी इज्जत से मतलब है, केवल मामले होता पैसा। वही हुआ, वहाँ सीपरी थाने में लिखा पड़ी हुई 33,000 रुपये लिए गए, लेकर वहाँ से मकान खाली कर दिया गया। ये पूरा वाक़या सामने आया है। इसमें जहाँ पर पड़ोसियों का कहना है कि जो आरोप पार्षद के ऊपर लगाए गए हैं वो सब बेकार हैं और ऐसा कोई मामला नहीं है और सारा मामला पैसे का है। अब हम आपको लेकर चलते हैं वो पार्षद के पास भी कि इसका पूरा मामला है क्या, उनसे भी बात करेंगे। अब हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 31 के पार्षद गौरव तिवारी के पास में और पूरा मामला जानेंगे, क्योंकि पीड़ित ने भी वहां पर बताया है कि फर्जी आरोप लगाए गए हैं और कब्जा करके रखा हुआ था और 33,000 रुपये लेकर राजीनामा किया गया। ये लालच का पूरा मामला सामने आया है और वो गौरव तिवारी से ही बात करेंगे कि पूरा मामला है क्या। तिवारी जी, क्या मामला है ये? मेरा इस चीज़ से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा इस चीज़ से लेना ही कुछ देना नहीं है। एक जो पार्टी जो पहले रह रही थी, दो पक्ष का मामला है। एक जो पार्टी जिसका मकान पहले था उसने क्या है किसी को रहने के लिए दे दिया था। इनके वो पहले क्या है बहुत अच्छे रिश्तेदार माने जाते थे, तो फिर बाद में उनका मन हुआ कि भैया हम रिश्तेदार, उन्होंने कही कि हमारे पास भी रहने के लिए कुछ नहीं है, एक काम करो हमको आना है, अब आप खाली कर दीजिए। इसके बाद दोनों पार्टियां आई खाली कर, मतलब अपना अपना पक्ष लेके कि वो कहने लगी हमको रहना है, वो कहने लगे हमको। हमने एक काम करो, ये आपका आपस का मामला है, आप लोग आपस में सुलझा लो। लेकिन उसके बाद अब हमको जानकारी नहीं थी। इससे पहले एक आपको बता दें, इससे पहले जो पक्ष है उसकी तरफ से नगर निगम की टीम और सीपरी थाना वहाँ मौजूद था, गया था खाली कराने के लिए पहले से ही वहाँ अतिक्रमण पहुँचा था। ये 10-15 दिन के बाद ऐसा मामला सामने आया, ऐसा जो भी कुछ हुआ उसमें एक आरोप लगाया गया है कि जो जिनका मकान था उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई, सामान फेंका गया। ये क्या मामला है? ये मामला हमको कोई जानकारी नहीं थी इसकी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था। मैं गया था ओरछा अपनी मैसेज को लेने, जो रक्षाबंधन त्यौहार पर राखी बांधने गई थी भाई को। तो उस दिन जिस दिन मैं था ही नहीं, तो छेड़खानी का मामला कैसे हो सकता है ये बताओ। इनका पहले से जो व्यक्ति जिसका मकान था, जो पहले रह रहा था, उसने जिलाधिकारी पुलिस को सबको कार्रवाई की मांग की थी। उसने उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को भी उनने एप्लीकेशन दे के रखी थी।
अब उसमें हमारा मैटर कहाँ से आता है? अब ये उसमें शायद उन्होंने जो किराए पे रह रहे थे कुछ समय भी मांगा था, ये कुछ जानकारी है क्या आपको? कौन सी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कोई जानकारी नहीं है। हमको कोई तो ये जो पूरा मामला क्या कहाँ समझ में आया कि पैसे को लालच को लेकर कब्जा किया गया था, क्या है? ये मान लो कि पैसे के लालच को लेके ही जब उन्होंने राजीनामा कर लिया, अगर इनके मन में कुछ ऐसा नहीं होता, हमको फंसाने का मतलब ये था कि कुछ पैसा मिल जाए। अब इन्होंने राजीनामा जब पैसे लेके किया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये किसी विरोधी की चाल है क्या है। जबकि आप देख सकते हैं कि हमारे खुड़न ITI में जो अभी मैं सत्ता में आया हूँ, इससे पहले तो और कोई था। उससे पहले जो पहाड़ी पूरी बसाई गई है, जो ध्यानचंद स्टेडियम के ऊपर तक, ध्यानचंद की मूर्ति तक पूरा बसा दिया गया है, मेरे द्वारा बसाया गया है। मैं काफ़ी पूरे निरंतर जब से मैं बना हूँ अवैध कब्जे को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अवैध कब्जे को रोकते रोकते अभी ऐसे मामले एक आध तो आते ही हैं। हम पे आरोप लगा है, जैसे आपने कहा कि अवैध कब्जे हटाने के चक्कर में। अब मैंने अवैध कब्जे मैंने नहीं हटाया जी, इससे पहले नगर निगम की टीम खुद गई थी और सीपी थाना खुद गई थी। जब 15-20 दिन पहले वो खुद गई थी तो मेरा उससे क्या मतलब है, आप बताओ। और अभी शायद सुना है कल क्या है यहाँ हम आपको बता रहे हैं पूरी ज़मीन अवैध कब्जे की है। ये पहाड़िया की पूरी कब्जे की टीम है। हम ये बता दें आपको, यहाँ के जो लोग जो बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, जो पूरी बसा दी गई है जिनके द्वारा, जिनके पास खुद करोड़ों के मकान हैं, वो खुद कब्जा करके रखे हैं, तो दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम सबको खोलने का प्रयास कर रहे हैं कौन कब्जा करके रखा है। हमने पूरा प्रयास किया है। आप नगर आयुक्त जी से बात कर सकते हैं, मेयर साहब से बात करते हैं। मैंने इस अवैध कब्जे के लिए उनसे शिकायत भी की है कि ऐसा कब्जा कराया गया है। अभी क्या सुनने को ये भी आता है बीच बीच में कि जो पहाड़िया जो नगर निगम की जगह है और यहाँ पर खरीदने का और बेचने का सिलसिला चलता रहता है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार को कुछ जाता है कि सरकार करती है कि कुछ दबंग लोग करते हैं? सरकार कुछ नहीं करती, यहाँ दबंगई काफ़ी समय से है, तो दबंगे लोग ही करते हैं। भाई अगर दबंग लोग जो पहले मुहिम चलाई गई, अगर वो चाहते तो पहले ये बसता ही नहीं। ये बसाए हुए किसका है? जो लोग रहे होंगे दबंग लोग, उन्हीं ने तो बसाया है। कुछ 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए लेके बसा दिया गया, और खुद भी उनकी कुछ निजी संपत्ति उसमें हो सकती है। अभी क्या आपने कुछ मुहिम छेड़ी है यहाँ पर? जहाँ ये क्रय विक्रय का मामला आता है, मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, ये नगर निगम की ज़मीन है, इसका आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ ऐसी बातें चर्चाएं होती हैं, मैं इसको रोकने के लिए जाता हूँ तो थोड़ा बहुत, अब ये पब्लिक है, आप जानते हो, जो अवैध कब्जा करके रखे हैं वो कोई ना कोई आरोप हम पे लगाएगी ही, क्योंकि उसको तो आप कैसे कह सकते हो कि सही हैं? भाई जो अवैध कब्जा करके रखे वो कभी सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने काफ़ी आपका नाम भी सुना है विकास को लेकर, और यहाँ पर जो टोरिया पहाड़िया का क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार महीने में 1-2 बार तो खरीदने का और बेचने का सिलसिला सामने भी आता है, और जबकि वो ज़मीन पूरी नगर निगम की है। कुछ माफिया, कुछ दबंग लोग उसको बेचकर खरीदना और सारी चीज़ें लाना और कब्जा दिलाना, और इसके बाद जब वार्ड नंबर 31 के पार्षद गौरव तिवारी इस मामले को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी एक आरोप लाद दिया जाता है कि इनने छेड़छाड़ कर दी, इनने मारपीट कर दी, ये दबंगई दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। जबकि मैंने अभी वार्ड नंबर 31 में काफ़ी छानबीन भी की है, 2 दिन से मैं उस चीज़ को छानबीन कर रहा हूँ, तो ये जानकारी लगी है कि वार्ड नंबर के 31 के पार्षद गौरव तिवारी द्वारा वार्ड में जब से वो पार्षद बने हैं काफ़ी विकास किए गए। रोड की लाइटें जितनी ख़राब थी वो सारी सही कराई गई, नल जितने ख़राब थे वो सब सही कराए गए, नालियाँ जहाँ जहाँ नहीं बनी थी वहाँ नालियाँ बनवाई गई, नालियों की सफाई कराई गई। तो कहीं ना कहीं विपक्षियों को ये बुरा लग रहा है कि वार्ड में अच्छा कार्य क्यों हो रहा है और वार्ड का विकास क्यों हो रहा है। तो जब कोई विकास करता है तो उसका विरोध भी होता है। उसका विरोध इसी तरीके से होता है कि कब्जा भी कर लो, आरोप लगा दो और फिर इसके बाद पैसा ले लो और राजीनामा कर लो। मेन मकसद होता है पैसा लेना, कब्जा भी करेंगे, पैसा भी लेंगे और इसके बाद आरोप भी लगाएंगे। ऐसा ही मामला आपको सामने पूरा मैंने दिखाया है और ये अक्सर सामने आते रहते हैं। कैमरामैन सत्यम के साथ विनय नगाइच, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़, झांसी।